आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने कहा कि कोविड-19 के नए म्यूटेंट पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वे कहीं भी और कभी भी पहुंच सकते हैं। बकौल निदेशक, सरकार फिलहाल कोविड-19 के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स की निगरानी कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। राज्य के आईटी मंत्री सतेज डी पाटिल ने कहा कि आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाली संस्था को यह पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार ने बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार के पास कुछ रोहिंग्या मुसलमानों के गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने की रिपोर्ट है। राय ने कहा कि जो भी विदेशी नागरिक वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करते हैं, उन्हें गैर कानूनी प्रवासी माना जाता है। पंजाब सरकार ने टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक मैच हारने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल राज्य की 2 खिलाड़ियों को 50-50 लाख देने की घोषणा की है। भरूच, गुजरात जिले के एक पेट्रोल पंप ने टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने पर नीरज नामक लोगों को 501 रुपए का मुफ्त पेट्रोल दिया। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने मंगलवार को बताया कि अब तक देश में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 86 मामले मिले हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि करने में सक्षम नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मंगलवार को कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने के विषय पर सावधानी पूर्वक विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इससे कई संवैधानिक मुद्दे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% की सीमा को केवल विशेष परिस्थितियों में ही बढ़ाया जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि 11वीं में दाखिले के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा सीईटी कराने का महाराष्ट्र सरकार का आदेश मंगलवार को रद्द कर दिया। इसे घोर अन्याय का मामला बताते हुए अदालत ने फैसले में कहा कि अगर सीईटी कराने की अनुमति दी जाती है तो इससे छात्रों के जीवन के लिए खतरा पैदा होगा और इससे गंभीर परिणाम होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को मध्य प्रदेश आबकारी विधेयक 2021 को पारित कर दिया। इस विधेयक में राज्य में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों से संबंधित मामलों में मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 20 लाख रुपए जुर्माने के भी प्रावधान है। राज्यपाल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। आरबीआई ने मंगलवार को बताया कि 1 अक्टूबर 2021 से एटीएम में पैसा नहीं होने व बैंकों वाइट लेवल एटीएम ऑपरेट पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि 1 महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक एटीएम में नकदी नहीं होने पर 10,000 रुपए एटीएम का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं वाइट लेवल एटीएम के मामले में बैंक से जुर्माना वसूला जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।